कहानी है, मैं एक लड़की हूँ। तन्वी बहुत कुशलता से स्टीयरिंग व्हील के निचले भाग में उंगलियां रख गाड़ी चला रही थी, जबकि स्टीयरिंग के ऊपरी हिस्से पर रखी बाएं हाथ की उंगलियां गाड़ी में बज रहे गीत पर थिरक रही थीं। मैंने उसके नाखूनों पर लगे चमकदार नील पेंट को देखा, और फिर अपने नील पेंट को देखा जो तेजी से छूट रही थी। फिर मैंने रियरव्यू मिरर में विभिषा को देखा। उसकी थोड़ी और नन्ही नन्ही उंगलियां कार की खुली खिड़की से चिपकी हुई थीं, जबकि उसकी उदास आंखें बाहर खेतों को देख रही थीं। मुझे पता है कि वह तन्वी के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा कि वह अपनी माँ को खुल के बता सके कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है। बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ कुछ ऐसे ही भाव उकेरे हुए थे, जैसे उस दिन थे जिस दिन मैं उससे पहली बार मिली थी। वह दिन था विभिषा के स्कूल का पहला दिन। मैं अपनी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को गुणा भाग के गुर सिखा रही थी कि तभी मैंने इस नन्ही परी को आया के साथ अपनी क्लास के दरवाजे पर देखा। मैडम जी, आपकी नई स्टूडेंट विभिषा। प्रिंसिपल सर ने मुझे आपकी क्लास में छोड़कर आने के लिए कहा। मैंने झुककर 5 इंच की मुस्कुराहट फेंकते हुए कहा, हेलो विभिषा। उसने आधी मिलीमीटर की मुस्कुराहट दी मगर मुंह नहीं खोला। मैंने उसे तीसरी पंक्ति में एक बेंच पर बैठा दिया और अपनी क्लास जारी रखते हुए यह दिखाने लगी कि कैसे कई बार जोड़ लगाने से गुना निकल कर आता है। इस दौरान विभिषा के गुलाबी गालों पर आंसू ढरकते रहे। मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लास से बाहर चली आई। क्या हुआ? आपको डर लग रहा है क्या? उसने रोना शुरू कर दिया। रोते नहीं बेटा, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। आप चॉकलेट लोगे? उसने अपना सिर ना में हिला दिया। ठीक है, लेकिन विभिषा एक अच्छी लड़की है और अच्छे बच्चे रोते नहीं। पहली बार उसने अपना मुंह खोला और मुझे उसकी प्यारी आवाज सुनने का मौका मिला। नहीं, मैं एक बुरी लड़की हूँ और वे भी मुझे छोड़ देंगी। मैंने उसके आंसू पोंछे। कौन तुम्हें छोड़ देगा? मम्मा। और किसने आपको छोड़ दिया है? पापा। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने खुद से कहा, ओह बेचारी बिन बाप की बच्ची, भगवान इसे ताकत दे। और फिर उसी आया को बुलाया। इसके साथ कोई आया है? हाँ मैडम। उसकी माँ अभी भी प्रिंसिपल के चैम्बर में है। बेल बजी और मैंने क्लास में जाकर अपनी बुक्स उठा ली। विभिषा अभी भी मेरे दाहिने हाथ में थी और मैं प्रिंसिपल के चैम्बर की ओर बढ़ गई। मैं प्रिंसिपल के चैम्बर में किसी सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला की उम्मीद कर रही थी। ऐसा न भी होता तो कम से कम लंबे समय से दुख में डूबे हुए चेहरे की उम्मीद कर रही थी। मगर विभिषा ने तो चटक रंगीन प्लाजो और कुर्ती में गाढ़े श्रृंगार वाली महिला की ओर इशारा किया, जो प्रिंसिपल के चैम्बर से बाहर आ रही थी। जब मैं करीब पहुंची तो मैंने पाया कि उसके गले में निगजड़ित मंगलसूत्र लटक रहा था और उसकी लटों के भीतर से सिंदूर झांक रहा था। हेलो मैम, उसने हाथ बढ़ाया। मैं तन्वी, विभिषा की माँ हूँ। मैंने हाथ मिलाया। हेलो, मुझे लगता है यह थोड़ा परेशान है। क्या हुआ विभू? तुम एक अच्छी लड़की हो ना बेटा। आपने अपने पिछले स्कूल में पहले ही कई क्लासेस मिस कर दी हैं, है कि नहीं? अपनी गीली आंखें झपकाते हुए विभिषा ने हाँ में सिर हिलाया। तन्वी ने फिर कहा, अच्छी लड़कियां अपने मम्मा को परेशान नहीं करती। अब आप एक अच्छी लड़की बनोगे और अपनी क्लास में जाओगे। उसने उत्तर में सिर हिलाया। मैंने उसे नीचे उतार दिया। माथे पर प्रश्नों की रेखाएं लाते हुए मैंने पूछा, भला साल के बीचों बीच एडमिशन? हाँ, कुछ समस्याएं आई और मुझे शहर बदलना पड़ा। ओह, मैं समझती हूँ मैडम, लेकिन मेरा मानना है इस नन्ही उम्र में विभिषा का इस नए वातावरण में संभल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, वह एक अच्छी लड़की है। तन्वी ने मुस्कुराते हुए विभिषा की ओर देखा, मगर विभिषा का चेहरा सादा सपाट था। आंखों में हल्का डर भी था। मुझे खेद है, उसने आपकी क्लास को परेशान किया। आप शायद क्लास ले रही थी। अरे कोई बात नहीं, अभी मुझे एक और क्लास लेने जाना है। हम जल्द मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। मैं बरामदे से गुजर रही थी जब मैंने विभिषा और सपना को टिफिन खाते देखा। विभिषा को स्कूल ज्वाइन किए 1 हफ्ता हो गया है और मुझे खुशी है कि उसने एक दोस्त भी बना ली है। जाने क्यों मैं अपने आप को उनकी बातें सुनने से रोक न पाई। विभिषा, मालूम है तुम्हारी तरह मेरे मम्मा पापा भी बहुत लड़ते थे। वे एक दूसरे को बुरी बुरी बातें बोलते थे।
बहुत बुरी बातें। और पता है क्या, जब वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो अपनी बात मुझसे कहलवाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि वे मुझे फिर से कभी प्यार नहीं करेंगे। अपनी बात कहकर सपना तो अपनी चपाती रोल खाने में मगन हो गई। मगर विभिषा, जो अब तक अपने पीले टिफिन के एक खाने में रखे फ्राइड आलू मटर में अपनी उंगली घुमाए जा रही थी, अब अचानक स्तब्ध दिखने लगी। मैंने उसे अब तक किसी भी चीज में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। वो स्पृहा के करीब खिसक आई। कैसे? तुमने फिर सब कुछ ठीक कैसे किया? मुझे बताओ ना। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम सब एक काउंसलर के पास गए थे। वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उसने मम्मा पापा से भी बात की। और हम सब साथ रहने लगे। उसके बाद सब कुछ बदल गया। वे मेरे साथ अच्छे हो गए और एक दूसरे के साथ अच्छे हो गए हैं और मुझसे भी प्यार करने लगे। शायद वह मैरिज काउंसलर कहना चाहती थी। सपना तलाकशुदा माता पिता की बच्ची है। लगभग सभी लोग जानते हैं और इसलिए हर कोई उससे सहानुभूति रखता है। क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे पास वापस आ गए? नहीं, वह एक और आंटी के साथ रहते हैं। लेकिन कम से कम वह मम्मा को भला बुरा नहीं कहते और वे लड़ाई नहीं करते। और वे दोनों मुझे प्यार करते हैं। हम एक साथ बाहर जाते हैं। पापा के ऑफिस से आने के बाद मैं उनके जूते ले जाकर रैक पर रखती थी। पता नहीं अब कौन रखता होगा। वह मटर आलू के खेल में वापस लग गई, जैसे जाने और कई प्रश्नों के उत्तर उसी में खोज रही हो। उनका ध्यान मुझ पर नहीं गया क्योंकि उनका चेहरा खेल के मैदान की तरफ था और मैं उनके पीठ के पीछे दालान से गुजर रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर से नजरें हटा लीं। मैं 2 महीने से विभिषा की क्लास टीचर हूँ। मुझे याद नहीं है कि कब और कैसे विभिषा मेरे करीब आ गई। गाड़ी मेरे फार्म हाउस के गेट पर आकर रुक गई। मैं अपने फार्म हाउस से ही रोज स्कूल आया जाया करती हूँ। मुझे अपना यह घर बहुत पसंद है। यह शहर की हलचल से दूर है और मुझे हर सुबह शाम खेतों से होते हुए 40-50 मिनट का खुशनुमा ड्राइव करने का मौका मिलता है। डाइनिंग रूम में कॉफी पीते हुए तन्वी ने मुझसे मदद लेने के लिए खेद जताया। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं, आपको छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके भरोसे मैं विभिषा को एक हफ्ते के लिए छोड़ सकूं। अरे कोई बात नहीं तन्वी, हर समय हर चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विभिषा की कोई भी मदद कर पाने में मुझे बहुत खुशी होगी। ओह, मैं वास्तव में आपकी आभारी हूँ। अगर यह असाइनमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती। जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने लंबे समय के बाद काम करना शुरू किया है। मुझे इस समय काम की सख्त जरूरत है। मेरे लिए न सही, कम से कम विभिषा के परवरिश के लिए। मेरे रेडियो मैनेजर ने मुझे यह प्रोजेक्ट सौंपा है और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। मैं समझ सकती हूँ तन्वी। मैं बस ये सोच रही थी कि आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं। क्या कहूँ, वे इस तलाक के खिलाफ हैं। वे सोचते हैं कि आर्जव एकदम भोला भाला है और मुझे ही एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह होना चाहिए और मुझसे शादी करने के लिए आर्जव का आभारी होना चाहिए। और वैसे भी यह एक प्रेम विवाह था, बहुत कुछ उनकी इच्छा के खिलाफ। उन्होंने इसे किसी तरह स्वीकार कर भी लिया, लेकिन वे कभी भी तलाक की इस बदनामी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप यह सब बातें भूल जाए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। यह सिर्फ कुछ हफ्तों का मामला है, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। विभिषा के बारे में क्या? वह इसका सामना कैसे करेगी? जहाँ उसकी माँ बैठी थी, विभिषा उस सोफे के कोने से चिपकी हुई चारों ओर की जगह देख रही थी। हमारी बातचीत में अपना नाम सुनकर वह चौंक गई। तन्वी ने उसकी ठोड़ी हिलाते हुए कहा, यह एक बहादुर लड़की है, अपनी माँ की तरह, है ना बेटू? नन्ही सी काया उत्तर में सिर हिलाकर चुप हो गई। खिड़की के शीशों से ठंडी हवा टकरा टकरा कर अंदर आने की अनुमति मांग रही थी, जबकि चारू चंद्र की चंचल किरणें बिना अनुमति के ही अंदर घुसकर कमरे को रोशन कर रही थीं। ऐसे दृश्य मुझे बचपन की याद दिलाते हैं, जब हवा की ये टकराहट मुझे इतना डरा देती थी कि मैं अपनी माँ से कसकर चिपक जाती थी और तब तक चिपकी रहती थी जब तक सो नहीं जाती। यह वही बिस्तर, वही कमरा है, मगर आज मेरी जगह विभिषा ने ली है।
जो मेरा कंधा इतना कसकर पकड़कर सोई है कि मैं बाथरूम जाने के लिए भी अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रही। वह अचानक एक जोरदार कंपकंपाहट के साथ उठी और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और अब तुम भी मुझे बाहर फेंक दोगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं आप करोगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप जैसी अच्छी बच्ची के साथ। मैंने आपके बिस्तर पर सूसू कर दिया। मैं एक बुरी लड़की हूँ। मुझसे सूसू रोकी नहीं गई। जैसे पापा ने मुझे छोड़ दिया, जैसे दादी ने मुझे छोड़ दिया, मम्मा ने मुझे छोड़ दिया, आप भी मुझे छोड़ दोगी? मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह रोती रही और मेरी नाइटी गीली करती रही। नहीं नहीं, कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मम्मा कुछ काम के लिए गई हैं। वे आपके पास वापस आ जाएंगी। कोई भी तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके सुबुकने की आवाज़ कम हो रही थी। लेकिन मैं एक बहुत बहुत बुरी लड़की हूँ। आप एक दिन मुझे छोड़ दोगी। किसने कहा कि तुम एक बुरी लड़की हो? आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। दादी ने। क्या? हाँ, दादी ने कहा कि मैं बहुत बहुत बुरी लड़की हूँ। और मेरी वजह से मम्मा और पापा लड़ते हैं। वे मेरे आने से पहले खुश थे। सब कुछ खुश खुश था। नहीं मेरे बच्चे, यह सच नहीं है। बच्चों की वजह से मम्मा पापा प्यार करते हैं, लड़ते नहीं हैं। लेकिन पापा ने मम्मा को और मुझे छोड़ दिया। मेरे कारण नहीं, उनकी अपनी दूसरी वजह से छोड़ा है। आप इसकी वजह नहीं हो सकते। मैं हूँ। दादी ने कहा कि मैं हूँ। मैं घर के लिए एक बुरा साया हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बुलशिट, मैंने खुद से कहा और उसे अपने से चिपका लिया। वह टूटे शब्दों में जैसे कहीं मेरे भीतर से कह रही थी। वे ये भी कह रही थी कि मेरा मेरा भाई मेरी वजह से मर गया। वह फिर जोर जोर से रोने लगी और मैं उसके बाल सहलाने के अलावा कुछ न कर सकी। जबकि वह रोती रही। मैं हर किसी के लिए अशुभ हूँ। जो भी मेरे पास है, सबके लिए अशुभ हूँ। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।